नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ड्रीम यूपीएसआई स्टडी में। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी, जो कि यूपी के लगभग सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आज से हम उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ने वाले हैं। सो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले बता चुका हूँ पहले भी कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं भी एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ और पढ़कर समझकर जो भी मुझसे बेहतर से बेहतर होगा मैं आप सभी को प्रोवाइड करवाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उपसर्ग को कैसे पहचानते हैं, उपसर्ग है क्या पहले जानेंगे। मेरी जो परिभाषा है, उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के पहले आकर जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन करना किसका काम होता है, उपसर्ग का काम होता है। ठीक है, अब इसके अनुसार कौन सी परिभाषा है देखते हैं। ठीक है, उपसर्ग की परिभाषा, संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अवयव या शब्द को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, यानी कि पहले आके जुड़ना। ठीक है, जो कुछ शब्दों के आरंभ में लगकर उसके अर्थों का विस्तार करता अथवा उसमें कोई विशेषता उत्पन्न करता है। उपसर्ग कौन कौन से हैं, एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। आ, अनु, अप, वी आदि उपसर्ग हैं। दूसरी परिभाषा इसकी क्या है वो समझेंगे। उपसर्ग, उप का मतलब क्या होता है, समीप, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, जिसका अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर या उसके पास आकर जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर, आदि मतलब समझ रहे हैं पहले जुड़ के, ठीक है, उसके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि हार शब्द का अर्थ है पराजय। ठीक है, जानते ही होंगे हार, हार शब्द का अर्थ क्या है, पराजय, पराजय यानी हार। ठीक है, हार का शब्द का क्या अर्थ है, पराजय, और पराजय का हार। ठीक है, परंतु इसी शब्द के अगर आगे हम प्रा शब्दांश को जोड़ते हैं, प्रा शब्दांश, ये एक नया शब्द क्या बनेगा इसमें से, प्रहार। ठीक है, प्रहार जिसका अर्थ क्या है, चोट करना या चोट पहुंचाना। ठीक है, इसी तरह आ जोड़ने से आहार जिसका अर्थ क्या होता है, भोजन। सम जोड़ने से संहार जिसका अर्थ होता है विनाश करना। ठीक है, और वि जोड़ने से विहार यानी कि घूमना इत्यादि शब्द बन जाएंगे। आप लोग देख रहे होंगे इसके पहले अगर कोई भी शब्दांश जोड़ते हैं तो इसका पूरा पूरा अर्थ बदल जा रहा है। ठीक है, और यही उपसर्ग का काम है। आगे देखते हैं क्या है। उपयुक्त उदाहरण में, जो कि हमने अभी उदाहरण देखे, प्रा, आ, सम और वी का कोई अलग सा अर्थ नहीं है। हार शब्द के आदि में जुड़ने से उसके अनेक अर्थ में परिवर्तन, उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया, यानी कि इसका अर्थ बदल गया। इसका मतलब हुआ कि सभी शब्दांश हैं और ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। कौन से, ये जो प्रा, आ, सम, वी, ये सारे क्या हैं, शब्दांश है, शब्द के अंश हैं। ठीक है, हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है या जा सकता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव, इन चार भागों में हैं। इसके बाद हम पहले पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। प्रा, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, उद, अभि, प्रति, परि तथा उप, ये सभी क्या है, संस्कृत के उपसर्ग हैं। पूछ लेता है ना, ऐसे पूछ लेगा, निम्न में से कौन सा संस्कृत का है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी का है, फारसी का कौन सा है, तो चार ऑप्शन देगा, चार में एक पूछ लेगा, इनमें से कौन सा नहीं है ये भी पूछ लेता है। तो वो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस में भी समझेंगे बाद में। इसके उदाहरण देखते हैं। अति, अति से बना है अतिशय, अतिरेक, अधि, अधिपति, अध्यक्ष, अधि, अध्ययन, अध्यापन। आप देख रहे होंगे अध्यक्ष, अध्यक्ष में अधि तो दिख नहीं रहा, यही तो इसमें देखना है कैसे इसका विच्छेद करेंगे, इसका विच्छेद आना चाहिए। अधि धन अच्छ होता है, अध्यक्ष तब बनता है। ठीक है, तभी इसको अगर तोड़ेंगे तो अधि निकलेगा और यही उपसर्ग है। ठीक है, आगे देखते हैं। अधि, अध्ययन, अध्यापन, अनु, अनुक्रम, अनुताप, अनुज। यहाँ पे देखिए इसका मूल शब्द निकलना चाहिए, अनुक्रम, अनु हटा देंगे क्रम आ जाएगा जिसका कोई अर्थ है। ठीक है, अनुताप, अनु हटाएंगे ताप आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। अनु, अनुकरण, अनुमोदन, अप से है अपकर्ष, अपमान, ये बनने वाले शब्द हैं, उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। ये दो दो तीन तीन उदाहरण इसमें दे रखे हैं, इसके बाद मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो भी एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं वो सभी
आपको एक बार प्रैक्टिस की क्लास लेकर के सभी करवा दूंगा, ठीक है। अभी, अभिनंदन, अभिलाष, अभी, अभिमुख, अभिनय, अभी से और बन रहा है अभ्युत्थान। यहाँ पे देख लो अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसको अगर अलग अलग तोड़ेंगे तो अभी धन उत्थान बराबर क्या हो जाएगा, अभ्युत्थान, ठीक है। अभ्युदय, अभी धन उदय, ठीक है। ऐसे तोड़ेंगे तब जाके बनेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। अव, अवधारणा, अवतरण, अव से बन रहा है अवकृपा, अवगुण, ठीक है। इसमें मूल शब्द में जो जुड़ के आगे इसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वही उपसर्ग होते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, आगे जुड़ते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, आगे जुड़ते हैं, और बाद में प्रत्यय जो पढ़ाऊंगा वो बाद में जुड़ते हैं, ठीक है। प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं किसी मूल शब्द के, और उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, ये चीज़ समझनी है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अवगणना, अवतरण, ये हो गया है। अवकृपा, अवगुण, आ से है आकंठ, आजन्म, आरक्त, फिर आ से बन रहा है आगमन, आदान, आक्रमण, आकलन, उत से क्या है उत्कर्ष, उत्तीर्ण, उपजिद, ठीक है। उपाध्यक्ष, उपदिशा, उप से और बन रहा है उपग्रह, उपवेद, उपनेत्र, ठीक है। दुस या दूर से बनने वाले शब्द क्या हैं, दुराशा, दुरुक्त, दुश्चिन्ह और दुर्कृत्य। नी से बनने वाला शब्द है निमग्न, निबंध, नी से बन रहा है निकामी, निजोर, निर से बनने वाला शब्द है निरंजन और निराशा। निष्फल, निश्चल, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, एक दो शब्द, तीन शब्द नहीं है, इसमें बहुत सारे शब्द हैं। इन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा और मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा, ठीक है। परा, मैं एक उदाहरण के जरिए ये सब समझा दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे बनते हैं, और ये सारे जैसे उपसर्ग हैं इन सभी के ऐसे ऐसे उदाहरण बन सकते हैं, ठीक है। परा, पराजय, पराभव, इसमें भी देखो परा निकल रहा है, इसमें ये नहीं निकलेगा पर, इसमें पर भी पूछ सकता है, पर भी ऑप्शन में देगा, पर, परा, परी, ऐसे देंगे ऑप्शन में, ठीक है। यही चीज़ समझनी है। आगे देखते हैं। परिउपसर्ग, परिउपसर्ग से बनने वाले शब्द परिपाक, परिपूर्ण, परिमित, परिश्रम, परिवार। प्रा उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं प्रकोप, प्रबल, प्रपिता। प्रति से बनने वाले हैं प्रतिकूल, प्रतिच्छाया। प्रति से बनने वाला शब्द है प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रत्येक। वी से बनने वाला शब्द है विख्यात, विनंती और विवाद। वी से और सारे शब्द बनते हैं विफल, ये सारे इसके अर्थ दिए हुए, इस अर्थ में आगे दिए हुए शब्द हैं, इस अर्थ में ये शब्द बन सकते हैं, तो अर्थ बाद में देखिएगा, ऐसे ऐसे शब्द बनेंगे, वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। वी से विफल, विधवा, विसंगति, और सम से संस्कृत, संस्कार, संगीत। सम से ये बनता है संयम, संयोग और संकीर्ण। सु से है सुभाषित, सुकृत, सुग्रास। सु से बनने वाला है सुगम, सुकर, स्वल्प, ठीक है। सुधन अल्प होगा इसका, स्वल्प, ठीक है। सुशोभित, सुबोधित, सुशिक्षित। कुछ शब्दों के पूर्व एक से अधिक उपसर्ग भी लग सकते हैं, जैसे ये देखिए कुछ शब्द हैं, ये अपवाद हैं। प्रति प्लस अप और प्लस वाद, ये दो यहाँ पे दो उपसर्ग लगे हुए हैं, ठीक है। प्रति और अप, तब जाके क्या बन रहा है प्रत्यपवाद, प्रत्यपवाद, ठीक है। सम धन आ धन लोचन बराबर समालोचन, कैसे बना, इसमें कितने उपसर्ग हैं, दो उपसर्ग हैं, सम उपसर्ग है और आ उपसर्ग है, ठीक है। वैसे ही है वी धन आ धन करण, तभी जाके बनता है व्याकरण। ऐसे शब्द अगर पूछ लेंगे अगर किसी से, तो इनमें पूछेंगे अगर कि व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है, तो बहुत ही कम लोग बता पाएंगे, क्योंकि इसमें दो दो उपसर्ग हैं, ठीक है। वी है और आ है। अब देखते हैं हिंदी के उपसर्ग, ये रहे हमारे संस्कृत के, जो अभी हमने पढ़े वो संस्कृत के थे, अब हिंदी के पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी में उपसर्ग है आ से बनने वाला शब्द है अभाव, ठीक है। अछूता, अथाह, अटल। अन से बनने वाला शब्द है अभाव, अन से मतलब बनने वाला जो शब्द होता है, अन से मतलब इसका मतलब है अभाव, अभाव मतलब किसी चीज़ का उसमें कोई लेना देना नहीं होता है, उसमें अभाव रहता है, ठीक है। निषेध जिसे बोलते हैं, इससे बनने वाला है अनमोल, अनबन, अनपढ़।
और कु उपसर्ग से बनने वाला है। कु का मतलब होता है बुरा, ठीक है। और कु से बनने वाला शब्द है कुचाल, कुचैला, कुचक्र। कुबुद्धि मतलब बुरा, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दू से बनने वाला शब्द है। दू का मतलब कम, और दू से बनने वाला है दुबला, दुलारा, दुधारू, ठीक है। नी से बनने वाला शब्द है निगूढ़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा। और औ से बनने वाला शब्द है अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान। भर से बनने वाला है भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। ये तो आपने सुना ही होगा, भरपेट, भरपूर। इसमें कौन सा उपसर्ग है? भर उपसर्ग है, ठीक है। और ये पेट क्या है? मूल शब्द है। सु का मतलब अच्छा, और इससे बनने वाला शब्द है सुडौल, सुजान, सुघड़ और सुफल। ये 1 2 3 नहीं है, इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ये इसमें जो दिए हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अध, ठीक है, देख रहे होंगे यहाँ पे है अध। अध से बनने वाले हैं अध पका, अध कच्चा, अध मरा, अध कचरा, ठीक है। उसके बाद है उन। उन का अर्थ क्या है? एक कम, 29, 59, 69, 39। और है पर। ये अगला है उपसर्ग क्या है? पर। पर का मतलब दूसरा या बाद में, जैसे परलोक हो गया, परोपकार हो गया, परसर्ग हो गया, परहित हो गया। बिन, अगला है बिन। बिन ब्याह, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। आगे हैं फारसी और अरबी के उपसर्ग, ठीक है। ये हो गए फारसी और अरबी के उपसर्ग। कम, थोड़ा, हीन। इसका अर्थ क्या होता है? कम का मतलब थोड़ा या हीन। जैसे कमज़ोर, कम वक्त, कम अक्ल। ये कौन से हैं? अरबी और फारसी के उपसर्ग हैं। कम और क्या है? खुश, गैर, ना, बा, ये सारे क्या हैं? अरबी और फारसी के उपसर्ग हैं, ठीक है। खुश, ये यहाँ है खुश, अच्छा, खुश नसीब, खुशहाली, खुशखबरी, खुशबू। फिर है गैर। गैर का मतलब निषेध, ठीक है। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार आदि उदाहरण हैं इसके। फिर ना उपसर्ग है। ना उपसर्ग से बनने वाले हैं ना पसंद, ना समझ, नाराज, नालायक, ये सारी चीज़ें हैं। और बा उपसर्ग से बनने वाला है बनाम, बदौलत, बदस्तूर और बगैर। और बड़ा बा से बनने वाला शब्द क्या है? बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका। बद से बनने वाला है, बद का अर्थ होता है बुरा, ठीक है। इससे बनने वाला शब्द है बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। ये सारी चीज़ें आपने पहले भी पढ़ रखी होगी, बस ये है कि मैं थोड़ा रिवीजन करवा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे इसमें से शब्द बनते हैं, ठीक है। बहुत सरल चैप्टर है, बहुत आसान है, और सब कुछ समझ में आएगा, आप समझिए, ठीक है। उसके अगला शब्द है बे, जिसका अर्थ है बिना। बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ़। ये बे से बनने वाले शब्द हैं, ठीक है। बे उपसर्ग से। ये बे उपसर्ग है किसका? अरबी और फारसी का, ठीक है। और ला उपसर्ग है लापरवाह, लाचार, लावारिस, लाजवाब। सर उपसर्ग से है सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार, ठीक है। नेक्स्ट है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, और ना समझ में आया तो एक बार फिर से देखिएगा। थैंक यू सो मच।